नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पे एक नजर। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए दो अलग अलग कानून क्यों? प्रवीण तोगड़िया का तीखा सवाल। शिवसेना का शहर सफाई अभियान शुरू। मातंग कुआं बचाने रीतपुर में धरना प्रदर्शन। मनपा भूखंड घोटालों की होंगी जांच, आगरकर कमेटी देगी तुरंत अहवाल। और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन ने की विधायक राव साहब और विधायक राणा से मुलाकात, भूखंड के घोटालों पे की चर्चा। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है, अमरावती शहर को साफ सुथरा रखने नाकामयाब हो रही मनपा को सबक सिखाने शिवसेना की ओर से शहर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। इसका ऐलान पहले ही किया गया था। इस सफाई अभियान की शुरुआत सोमवार 1 अगस्त से की गई। शिवसेना के पदाधिकारी दिगंबर डहाके, प्रवीण हरमकर, प्रदीप बाजड़, दिगंबर मानकर, वर्षा भोयार के साथ असंख्य शिव सैनिक श्रावण सोमवार की सुबह शहर स्वच्छता अभियान के तहत वार्ड नंबर 9 में धमके और तमाम शिव सैनिकों ने गार्गे बाबा मंदिर परिसर, समाधि मंदिर आदि इलाकों की साफ सफाई करना शुरू कर दी। शिवसेना की ओर से 1 अगस्त से शहर स्वच्छता अभियान चलाने का ऐलान किया गया था। उस अभियान की अब शुरुआत हो गई है, ऐसी घोषणा भी शिवसेना पदाधिकारियों ने की। शिवसेनेतर्फे संपूर्ण महानगरामध्ये मच्छर फवारणी व गाजर गवत आणि पन्नी ज्या शहरामध्ये पन्नी झालेले आहे त्या सर्व निर्मूलनचा कार्यक्रम शिवसेनेनं या महानगरामध्ये हाती घेतला आणि आज या महामानवानं गाडगे महाराज यांनी आपल्या आयुष्यभर समाजाची सेवा करण्याकरिता हातामध्ये खराटा घेऊन आयुष्यभर जनतेची सेवा केली। त्या महामानवाच्या समाधीपासून आज ह्या मच्छरमुक्ती अभियानाला आज आम्ही इथून सुरुवात करत आहे। जवळपास आज आमच्या कार्यक्रमाची सुरुवात होत असल्यामुळं जवळपास 20 ते 25 कर्मचारी मच्छर फवारणीच्या माध्यमातून ह्या शहरामध्ये तो कार्यक्रम महानगरपालिकेने मोठ्या प्रमाणात राबवला पाहिजे, तर तो कार्यक्रम शिवसेनेतर्फे या शहरामध्ये राबवला जात आहे। हा महत्त्वाचा विषय असा आहे की आज संपूर्ण शहरामध्ये जर आपण पाहिलं तर मलेरिया, डेंग्यू, टायफॉइड अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये रुग्ण आज दवाखान्यामध्ये ॲडमिट आहेत आणि जो गरीब वर्ग आहे, न परवडणारी डॉक्टर लोकांची फीस आणि आरोग्य सेवा ज्या पद्धतीनं महाग झाली त्या सर्व गोष्टींचा विचार करून शिवसेनेने प्रत्येक प्रभागामध्ये, प्रत्येक वार्डामध्ये जाऊन मच्छर फवारणीचं काम हाती घेतलं। त्याच्यामध्ये गाजर गवत जिथे असेल ते काढलं जाईल। त्याच्यानंतर पन्न्या ज्या झालेल्या आहे शहरामध्ये त्याच्यावर बंदी महानगरपालिकेतर्फे आहे, पण तरी लोकांच्या माध्यमातून ते आजही वापरले जाते। तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा नायनाट करण्यासाठी हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये हा कार्यक्रम यावर्षी संपला असं नाही, तर दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये या कार्यक्रमाला शिवसेनेच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, 1 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष 1 से श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है। श्रावण के प्रथम सोमवार को अनेक शिवालयों पर भाविकों ने बेल पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। श्रावण सोमवार के प्रथम सोमवार शहर के सारे मंदिरों में भाविक भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ गई थी। श्रावण सोमवार को शिव की आराधना की जाती है, इसीलिए सारे शिवालयों पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होने से बेलपत्र बिक्री भी श्रावण महीने में बड़े पैमाने पर होती है। सोमेश्वर शिव मंदिर में महीना भर जलाभिषेक, पूजा, आरती आदि का आयोजन जारी है। श्री अंबादेवी देवस्थान के शिव मंदिर में भी भाविकों की अच्छी भीड़ लग रही है। यहाँ भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम पूरे महीना भर आयोजित हैं। शहर का गड़गड़ेश्वर शिव मंदिर, कंवरनगर शिव मंदिर, काली माता संस्थान आदि शिव मंदिरों में भी श्रावण महीने के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोले, सुदेश चौहान और उनके सहयोगी भूषण जाधव की ये रिपोर्ट।
अगली खबर है धारनी से। हमारे संवाददाता राजेश मालविया की धारनी से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित चौराकुंड के पास किसी अज्ञात हत्यारे ने 40 वर्षीय प्रभुदास बैटेकर नामक आदिवासी युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की खोजबीन कर रही है। धारनी से 40 किलोमीटर दूरी पर व्याघ्र प्रकल्प के अंतर्गत चौराकुंड यह गांव स्थित है। यहाँ पर 50 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति की अज्ञात व्यक्ति ने धारदार शस्त्रों से वार कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक के उस आरोपी का पता नहीं चल पाया है। और इस बारे में जानकारी उस आदिवासी व्यक्ति का नाम है प्रभुदास अमर सिंह बैठेकर। इनका वय है 50 वर्ष है और इनके जो लड़के हैं उन्होंने आरोप किया है अशोक बैठेकर करके कि भाई मेरे पिताजी की हत्या हो चुकी है, और ठीक उसी तरह उन्होंने रिपोर्ट दाखिल करके और अभी आरोपी अभी तक अटक के बाहर है। अगली खबर है लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती के उपलक्ष्य में सनलाइट स्कूल में मुफ्त रक्त ब्लड जांच शिविर का आयोजन किया गया और ये हाल ही में संपन्न हुआ। स्थानीय ग्रामोन्नति बहुउद्देशीय महिला मंडल और लोक कल्याण बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था की ओर से लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के जयंती अवसर पर स्थानीय सनलाइट इंग्लिश स्कूल में मुफ्त रक्तगट जांच शिविर का आयोजन किया गया। अंबादेवी संस्थान व डॉक्टर जोशी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी इस शिविर दौरान उपस्थित थे। उसी तरह स्थानीय चौरेनगर के अन्नाभाऊ साठे स्मारक से भव्य जयंती रैली भी निकाली गई। चौरेनगर से निकली इस जयंती रैली का गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर समापन किया गया। इस रैली में भारी मात्रा में लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के अनुयायी उपस्थित थे। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोले और सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है मोहम्मद रफी की। 31 जुलाई की स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर वासियों ने मोहम्मद रफी को याद किया। स्थानिक टाउन हॉल और सांस्कृतिक भवन में मोहम्मद रफी के संगीतमय श्रद्धांजलि का आयोजन संपन्न हुआ। सुरों के शहंशाह स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर तमाम संगीत श्रोताओं ने रफी साहब को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित इवेंट मैनेजमेंट और गांधी विद्यालय की संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय सांस्कृतिक भवन में एक शाम मोहम्मद रफी के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। गायक मुमताज शेख ने मोहम्मद रफी के गीतों का सदाबहार नजराना प्रस्तुत कर रफी की यादों को ताजा कर दिया था। इस कार्यक्रम का शहर के कई मान्यवरों सहित संगीत प्रेमियों ने भी भरपूर आनंद उठाया। उसी तरह स्थानीय टाउन हॉल में भी मोहम्मद रफी के गीतों की प्रस्तुति कर मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि दी गई। कई गीतों की धुन पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए थे, मानो रविवार की शाम सही मायने में मोहम्मद रफी के नाम ही साबित हुई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में हो रहे भूखंड घोटालों की जांच शुरू हो चुकी है। जल्द ही इस घोटालों का सच उजागर हो जाएगा, ऐसी आशा मनपा आयुक्त नवीन सोना ने जताई है। महानगर पालिका का भूखंड घोटाला विधायक राणा ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। तो माझं म्हणणं हेच आहे की ये आपकी कमेटी, आपका सब रूल रेगुलेशन, आपको सबको मुबारक। मेरे को अगर 8 दिन में इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, मैं मेरे लोकतंत्र की एक्शन शुरू कर दूंगा। मैं कमिश्नर साहब आपको भी बोल रहा है सबके सामने, अगर जनता की न्याय जनता के सामने जनता के हिसाब से नहीं मिला तो मैं कोई कमेटी को मानता नहीं। महानगर पालिका के कोई कमेटी के हिसाब से निर्णय होता नहीं, सालों साल रिजल्ट आते नहीं, सालों साल कोई जवाब मिलता नहीं। अगर 8 दिन के अंदर एक कमेटी में
जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई अगर होती है, जो दोषी लोगों ने लेआउट मंजूर किए, जिन्होंने मिलीभगत करके ये भूखंड का घोटाला किया, टीडीआर का घोटाला किया और इस तरीके की पोजीशन आज लाई, उनके अंदर ऊपर अगर 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री क्या है उसकी समिति गठित करूंगा और वहां से इंक्वायरी सब पे लगाऊंगा और तत्काल उस घोटाले की जांच शुरू कराने 1 साल के भीतर खरीदे गए और बेचे गए सारे भूखंडों के आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। मनपा स्तर पर भी इस घोटाले के तार खंगाले जा रहे हैं। मनपा आयुक्त नवीन सोना ने दी जानकारी के अनुसार कुछ ही दिनों में सारे घपलेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरकर कमेटी इसकी जांच में जुट गई होने की बात भी आयुक्त ने कही। एक आयुक्त म्हणून मी या चौकशी करण्याकरता एक एक्सपर्ट कमिटी आम्ही स्थापन केलेला आहे। त्यामध्ये म्हणजे एडीटीपी जे आगरकर न्यूली जॉईंट ते कोऑर्डिनेट करतील। त्यामध्ये जे सिनियर अधिकारी कलेक्टर ऑफिस मधले आपण नेमणूक केलेला आहे। सुपरिटेंडेंट लँड रेकॉर्ड्स जे वरिष्ठ अधिकारी आहे लँड रेकॉर्ड संबंधित आणि तसेच एडीटीपीच्या वेगळे सिनियर जे आहेत ते डेप्युटी डायरेक्टर काउंट प्लॅनिंग असं संयुक्त आपण समिती स्थापन केले। प्लस फक्त मानपाच्या कायदा नव्हे पण शासनाचे काही इन्स्ट्रक्शन पण उल्लेख आहे। शासनाच्या इन्स्ट्रक्शन्स आणि सर्व एकत्रितपणे ते तपासून आम्हाला लवकर म्हणजे या माझ्या अपेक्षा अंदाज आहे की विदिन दिस मंथ या महिन्याच्या आत हा पूर्ण ते एक्सपर्ट कमिटीचा 15 दिवस आता आम्ही प्रायमरी आम्ही चर्चेच्या बैठकीचं बोलवलेलं आहे। 15 ते 20 दिवसात त्यांच्या कमिटीच्या एक्सपर्ट ओपिनियन घेऊन आणि इतर त्याचेच आम्ही आगरकरनं सांगितलेलं आहे की इतर महाराष्ट्रामध्ये काय घडते आहे, पुणे असो ठाणे असो नागपूर असा या ओपन प्लॉट बद्दल त्याने पण माहिती गोळा करायला सुरू केलेलं आहे। काय आपल्याकडे आलेलं पण आहे तुलनात्मक हे करून यदि मानपाच्या डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स डीसीआर त्याला म्हटलं जातं त्याच्यामध्ये काही दुरुस्ती आवश्यक असेल ते करणे आणि इतर जे झालेले जे नियमाप्रमाणे झाले आहे की नाही ते तपासणे दोन्ही पार्ट आम्ही घेतलेला आहे आणि माझं एक्सपेक्टेशन आहे की कोणत्या परिस्थितीमध्ये ह्या महिन्याच्या आगे हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है महानगर पालिका की। महानगर पालिका के भूखंड घोटालों को उजागर होना किस किस पर भारी पड़ रहा है ये अब खुल के दिखने लगा है। हाल ही में एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन ने विधायक राव साहब शेखावत और विधायक रवि राणा से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। मंत्रालय का आदेश पारित हुआ है कि अमरावती मनपा में हो रहे भूखंड घोटालों की वजह से 1 साल में हुए सारे भूखंडों का आवंटन रोका जाए और इस आदेश का अमल शुरू होते ही यह आदेश माना नहीं जाना चाहिए, ऐसी आवाज शहर के ब्रोकर संगठन ने लगाई है। इसी मांग का पक्ष रखने बिल्डर्स एसोसिएशन ने विधायक राव साहब शेखावत को ज्ञापन सौंप चर्चा की। सही शिक्क्यांनी सँक्शन झालेलं आहे। महानगरपालिकेमध्ये जातो, टाउन प्लॅनिंगमध्ये सँक्शन होतो आणि नंतर कलेक्टरकडे सँक्शन होतो। त्याच्यानंतर तो मॅप जेव्हा पब्लिकमध्ये येतो किंवा ब्रोकरकडे येतो त्याच्यानुसार ती विक्री होते। कोणी कुठलंही लेआउट किंवा घरी किंवा कोणत्याही सही शिक्क्यांनी विकल्या जात नाही। गव्हर्नमेंटच सही शिक्के देतात आणि गव्हर्नमेंटच त्याला सँक्शन करतो आणि आज असं त्याच्यात प्रतिबंध आला किंवा याच्यावर डेव्हलपमेंट पुढे होणार नाही किंवा याच्यावर बांधकामाची परमिशन भेटणार नाही, याची खरेदी विक्री होणार नाही, तर आम जनतेला हे वेठीस धरण्याचं काम आहे की गरीब माणूस आपला एक प्लॉट निधीचा पैसा जमा करतो, एक छोटासा प्लॉट घेतो तर तुमच्याच सँक्शन अथॉरिटीवर घेतो। त्याला काही कोणी मी किंवा अजून एक व्यक्ती एक्स व्यक्ती किंवा त्याला सही शिक्के मारून मॅप देत नाही आणि तो त्याच्यावर घेत नाही, सरकारच त्याला मॅप सँक्शन करून देतो, त्याच्यावरच तो लेआउट आपला प्लॉट घेतो आणि खरेदी विक्री करतो, त्याच्यावर तो घर बांधतो आणि त्याच्यावर आज बरडा आली अशी आली आहे की टोटली तिथं नो डेव्हलपमेंट झोन मधून त्याला टाकण्यात येऊन राहिलं की त्याला कुठल्याही प्रकारची परमिशन देईल त्यांनी जाऊ। तर याच्यामध्ये माझी भूमिका हीच राहील, मला तुमच्याबद्दल सहानुभूती आहे, फक्त एकदा तो विषय जो आहे मी त्यांच्याशी बोललो, हे आमच्यावर हा अन्याय आहे, आम्ही असं केलेलं नाही, त्यांनी त्यांच्या पेपरचंही दाखवले मला, त्यामुळे आम्ही सगळे आमची असोसिएशनची मीटिंग कॉल करतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही सगळं प्रेसला देतो, आमच्याबद्दल त्यांनी चुकीचं सांगितलं जातं। विधायक राणा से भी एसोसिएशन ने मुलाकात कर चर्चा की। सारे काम नियमों से ही हो रहे हैं, ऐसा ब्रोकर संगठन का कहना रहा।
हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप ऐसे बने रहें। जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, हिंदू और मुसलमान ऐसे भेद सरकार ही रखती आ रही है। दोनों भारतीय हैं तो फिर दोनों को भारत का संविधान लागू होना चाहिए। ये सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए दो कानून बनाती ही क्यों है? ये सवाल पूछा है विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने। शहर कार्यकर्ता की बैठक के लिए महानगर पहुंचे थे प्रवीण तोगड़िया। विश्व हिंदू परिषद के विजय शर्मा के यहाँ कार्यकर्ता बैठक का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। विजय शर्मा इनके महेश नगर स्थित निवास स्थान पर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को कुछ सूचनाएं दी। सर्वप्रथम शर्मा परिवार के हाथों प्रवीण तोगड़िया इनका स्वागत किया गया। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और मान्यवर भी उपस्थित थे। बैठक में प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं से गौ सेवा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा और देश रक्षा आदि के लिए डटे रहने का आह्वान किया। सर, आज हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के मुखिया श्री डॉक्टर प्रवीण जी तोगड़िया आज हमारे साथ में हैं। एक पूरे भारत भर में एक विशेष प्रचार के लिए एक अभियान छेड़ा है उन्होंने। हम उनसे ही जानते हैं कि किस अभियान के तहत वे आगे बढ़ रहे। देश में गौहत्या हो रही है। गौहत्या इसलिए हो रही है कि जो गाय दूध नहीं देती है वह बिककर कटती है। हमने देश की 200 से अधिकांश गौशाला में ऐसी योजना बनाई है कि जो गाय दूध नहीं देती है वह गाय के गौमूत्र गोबर से सुगंधीदार सुंदर ऐसे साबु, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, दंत मंजन, फेस पैक, हेयर जेल, भगवान का धूप, मच्छर भगाने की अगरबत्ती, फिनाइल, हैंड वॉश जो आपके सामने दिखती है, ऐसी चीजें 200 से अधिकांश गौशाला में बनती है। और देश का हिंदू यह तय करे कि लक्स लाइफ बॉय बंद और गाय का साबु चालू, कोलगेट क्लोजअप बंद और गाय की टूथपेस्ट चालू, तो ये देश की करोड़ों गायों का गौमूत्र गोबर का उपयोग होगा। और उपयोग होगा तो गौमूत्र 5 रुपये लीटर खरीदना पड़ेगा। तो जो गाय दूध नहीं देगी वह जितना घासचारा खाएगी इतने पैसे उनके गौमूत्र से मिलेंगे। यह गाय को बचाने की अद्भुत योजना है। सब लोगों को उनमें सहयोग देना चाहिए। सरकारी नीतियों पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। ये सरकार ही हिंदू और मुस्लिमों में दो फाड़ करती रहती है, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने की तैयारी करने का आह्वान भी प्रवीण तोगड़िया ने किया। सिटी चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजतिया ने विश्व हिंदू परिषद की भूमिकाएं और नए विधेयक पारित होने हेतु हो रहे प्रयासों की जानकारी मांगने पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा, और जिस विधेयक के बारे में आप अभी प्रचार के लिए निकले, विधेयक के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? वो विधेयक रोकने के लिए? यह विधेयक का एक ही अर्थ है कि सरकार देश के सभी हिंदू को क्रिमिनल मानकर उनको गुलाम बनाना चाहती है और जिहादियों को हिंदू के घर पर हमला करके दंगे करके हिंदुओं का घर लूटने की लाइसेंस दे रही है और इसके बाद उन पर कोई केस नहीं होगा ऐसा अभेदान दे रही है। हम उसके लिए देशव्यापी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन को आगे ले जाएंगे। और महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद की ये थोड़ी कार्य कम दिखते हैं, क्यों, क्या कारण है? नहीं, महाराष्ट्र में ज्यादा काम है। विश्व हिंदू परिषद के प्रयास हमेशा राष्ट्र हित में ही रहते हैं, ऐसा प्रवीण तोगड़िया का कहना रहा। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है आरक्षण की। आर्थिक
आधार पर सवर्णों को आरक्षण घोषित हो, इस मांग के लिए सर्व प्रांतीय ब्राह्मण संघ ने धरना आंदोलन किया। जिलाधिकारी मार्फत इस आशय का निवेदन मुख्यमंत्री को भेजा गया है। ब्राह्मण, गुजराती, मारवाड़ी, राजपूत, मराठा आदियों को आरक्षण से वंचित रखा गया है। इन समाज में भी गरीब तबके के लोग हैं, इसीलिए आरक्षण को आर्थिक आधार की जोड़ देकर सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ मिले, ऐसी मांग सरयू पारिन ब्राह्मण संघ और सर्व प्रांतीय ब्राह्मण संघ द्वारा की जा रही है। शादी करेंगे मगर ब्राह्मण समाज ये विचार कर लेगा कि भाई बच्चे हमें पैदा नहीं करना है, ऐसे गवर्नमेंट हमें बता दे कि भाई हमें कि इतने समय तक हम आपको नौकरी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, सुविधा नहीं देंगे, तो हम इस विचार से पहले हम अपनी आबादी को रोकेंगे। जिला कचेरी पर धरना आंदोलन कर इस ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है रमजान महीने की। रमजान यानी वो पाक महीना जहां अल्लाह के बंदे अपनी इबादतों से अल्लाह को राजी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोजा, नमाज और तरावी की सुन्नत नमाजें, ये सारी रमजान के महीने की इबादतें हैं जहां हर मुसलमान चाहता है कि वो इस इबादत में पूरा शरीक हो और अल्लाह को राजी कर ले। रोजे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब रोजे रखते हैं और अल्लाह को इन रोजों से राजी करने की तैयारियों में लगे रहते हैं। रमजान के इस मुबारक महीने की सिटी चैनल परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। स्थानीय इरविन अस्पताल के सीएमओ रूम में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाश सारे कपड़ों पर ब्लेड चला रहे हैं। जो कपड़े तालों में बंद रहते हैं वे कपड़े भी ब्लेड से फाड़े नजर आ रहे होने से यहाँ काफी खलबली मची हुई है। इरविन अस्पताल का ही कोई एक घिनौनी शरारत कर रहा होने का अंदेशा सूत्रों द्वारा जताया जा रहा है, पर प्रशासन की नाक के नीचे ऐसी करतूत कोई कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब इरविन अस्पताल के प्रशासन को ही ढूंढना पड़ेगा। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अचलपुर के कासतपुरा में नाली के पानी के विवाद ने तुल पकड़कर दो परिवार में अच्छा खासा संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में घातक शस्त्रों की मार से खुर्शीदा बानो, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सादिक, ये एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। इन तीनों पर आरोपी अब्दुल रऊफ, अब्दुल राजिक, तनवीर अहमद कालू पहलवान, अब्दुल गफूर, अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद, अब्दुल राजिक, अब्दुल सादिक, अब्दुल राजिक, इन्होंने हमला बोलते हुए जख्मियों पर शस्त्र चलाए। घटना की शिकायत अचलपुर पुलिस को दी गई है, पर पुलिस लीपापोती कर घटना छुपाने की कोशिश कर रही है। दूसरा नंबर तनवीर अहमद काली पहलवान, तीसरा नंबर अब्दुल गफूर पुलिस में रिपोर्ट सब कुछ पूरा देने के बावजूद बंद कर दिए। जो पहले जाके मारपीट के समय बंद करे, उसके बाद में पहले पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। पुलिस वालों ने मेरे बयान दिए, बाकायदा सब लिए। उसके बाद में मुझे 4 दिन तक एडमिट करके दवा खाने, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी जानकारी भी इन जख्मियों ने दी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। गणेश उत्सव के जनक, लेखक, पत्रकार, आजादी आंदोलन में सक्रिय ऐसे बहुगुणीय व्यक्तिमत्व के धनी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई जाती है। आगामी दिनों में जो गणेश उत्सव मनाएंगे वो भी लोकमान्य तिलक की ही देन है। ऐसे भूषणावह व्यक्तिमत्व को सिटी चैनल आदरांजलि अर्पित करता है और ये खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भुलाते तो नहीं जा रहे हैं। स्थानीय शासकीय कार्यालयों में पहले बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती थी, पर आज स्थिति बदलती नजर आ रही है। पर ऐसे महापुरुषों की गाथा हम कभी नहीं भूल सकते और सिटी चैनल भी ऐसे महापुरुषों की गाथा समय समय पर सबकी याद करवाती ही रहेगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को फिर से एक बार शब्दपूर्ण श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। पिछले वर्ष न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल इरविन चौक में लालबाग के राजा का दरबार सजाया गया था, जिसे शहर के गणेश भक्तों सहित पूरे जिले ने सराहा।
तभी मंडल ने पूरे 5 साल नए नए ढंग से यह दरबार लगाने का निश्चय किया था। इस गणेशोत्सव की तैयारियां मंडल ने शुरू कर दी है और इस वर्ष भी बड़ा आकर्षक दरबार लगाया जाएगा, ऐसा विश्वास मंडल की कार्यकारिणी ने व्यक्त किया है। सोमवार को दरबार खड़ा करने के काम की विधिवत पूजा कर भूमि पूजन किया गया। इस गणेशोत्सव में लाल बाग के राजा का विलोभनीय दरबार सजाने की बात कही जा रही है। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोले की यह रिपोर्ट। फिलाटेलिक संस्था की तत्वाधान में अमरावती फिलाटेलिक सोसाइटी द्वारा डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। स्थानीय रामकृष्ण विद्यालय में यह प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे खूब सराहा गया। प्रदर्शनी में पुराने एवं नए सभी डाक टिकट रखे गए थे। यही प्रदर्शनी मंगलवार को दोपहर 4 बजे समर्थ हाई स्कूल में लगाई जाएगी। सभी इस प्रदर्शनी को भेंट दें, ऐसा आह्वान आयोजकों ने किया है। हमारे संवाददाता अशोक भाई जोशी की ये रिपोर्ट। मच्छी सात और साबनपुरा चौक का ये परिसर आए दिन सबकी नजरें रोक ही देता है। यहाँ बिजली कार्यालय है, परिसर में व्यापारियों की दुकानें हैं, रिहायशी इलाका भी है। फिर भी यहाँ सारे परिसर का कचरा लाकर डाला जाता है। ये कचरा कई दिनों तक यहीं पड़ा रहकर पूरे इलाके में फैलता है, जिससे स्थानिक व्यापारी और नागरिक खासे परेशान हैं। महानगरपालिकेला आपले निवेदन सादर केले असतानाही या कचऱ्याचं कोणीही सोल्युशन दिलेलं नाही आहे। इथल्या नगरसेवकाला स्थानिक लोकांनी बरेचदा त्यांच्या कंप्लेंट दिल्या, पण काही सोल्युशन निघालेलं नाही आहे। तरी आम्ही या सिटी चॅनलच्या माध्यमातून त्या आयुक्ताला, त्या कॉर्पोरेशनला आम्ही सांगू इच्छितो की त्यांनी कोणीतरी काही करू नये, पण कोणीतरी केलं पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे। पण हा ताबडतोब जर हटला नाही तरी इथले जनता त्रस्त झालेले आहे। यांनी कुपोषण करायचा किंवा आंदोलन करायचाही इशारा दिलेला आहे, तरीही झालेला नाही आहे। कंटेनर 1 दिवस आड 2 दिवस आड कधी येतो कधी येत नाही। पाऊस आला की इतका त्रास होतो की दुर्गंधी वास हा सहन होत नाही। इथले स्थानिक मार्केटचे लोक पण त्रास सहन करतात, बिचाऱ्यांना त्रास होते, त्यांच्या गिरायकांना त्रास होते, येणाऱ्या लोकांना त्रास होते। हा कचरा रोडवर येऊन त्यांच्या दुकानापर्यंत घरापर्यंत जाते। क्या संबंधित पार्षद और कचरा ठेकेदार इस ओर ध्यान देगा? हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की रिपोर्ट। 1 अगस्त से शुरू हो चुका है SMS कंपटीशन। www.citynews.net.in ये अमरावती सिटी न्यूज वेबसाइट है, जो आपको इस SMS कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए खोलनी होगी। चलिए आपको दिखाते हैं इस SMS कंपटीशन से आपको क्या फायदा होगा। SMS आज के दौर का सबसे मेन शस्त्र है, हर कोई SMS का इस्तेमाल करता है। टेक्निकल और टेक्नोलॉजी की इस दौर में SMS ने काफी तरक्की कर ली है। हर कोई मोबाइल से, ईमेल से SMS भेजता है। तो हो जाइए तैयार SMS कंपटीशन के लिए, क्योंकि 1 अगस्त से शुरू हो चुका है सिटी न्यूज का SMS कंपटीशन। इसके लिए आपको ओपन करनी होगी www.citynews.net.in ये वेबसाइट, और आप हिस्सा ले सकेंगे हमारे इस SMS कंपटीशन में। तो हो जाइए तैयार और पाइए SMS कंपटीशन में हिस्सा लेकर कई एक्साइटिंग प्राइजेस। आप देख रहे हैं ये पेज है www.citynews.net.in अमरावती सिटी न्यूज का ये वेब पेज। फ्रंट में आपको दिख रहा है SMS कंपटीशन। इसके जस्ट बाजू में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लिक करना है इस पेज पर, और आप जैसे ही इस क्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज ओपन होगा, और इस वेब पेज पर आप देख पाएंगे काफी सारे लोगों के SMS यहाँ पर ऑलरेडी दर्ज किए गए हैं, ऑलरेडी पोस्ट किए गए हैं। इस पेज के जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है अपना SMS यहाँ लिखें। सबसे पहले आप अपना नाम इस जगह लिखिए, आपका मोबाइल नंबर लिखिए और आपका ईमेल एड्रेस, और तैयार हो जाइए इस खूबसूरत से SMS कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। अपना आपका मन पसंदीदा और आपका अच्छा खासा SMS आप इसमें टाइप कर सकते हैं, और इसे आप डिजाइन भी कर सकते हैं जैसे फॉर्मेट में चाहिए आपको, उस फॉन्ट में, उस साइज में, और आप इसे डिजाइन करते ही आपने आपका SMS टाइप किया और आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको ये मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल SMS, योर SMS ID। आपका एक SMS ID नंबर आपको मिलेगा। आप इसे जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपका SMS आपको इस लिस्ट में दिखेगा, जैसा आप ये देख सकते हैं। नीचे दिया हुआ है एक ऑप्शन व्यू कमेंट्स एंड रेट SMS। जिस SMS को सबसे ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे और जिसका रेटिंग सबसे ज्यादा रहेगा उसे मिलेगा एक्साइटिंग प्राइज। आप इस पे क्लिक करेंगे, एक फिर से नया वेब पेज ओपन होगा, जिसमें आप आपके मनपसंदीदा सोशल नेटवर्किंग साइट से, यानी फेसबुक से या
गूगल से, जीमेल से, याहू से या रेडिफ मेल से, जहां से भी आप इस पर कमेंट करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आप जैसा देख रहे हैं यहां पर आया है कमेंट्स। अगर आप फेसबुक से देना चाहें तो आप फेसबुक पे क्लिक करें और फेसबुक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको लॉगिंग ऑप्शन मिलेगा आपका। आप अपना फेसबुक का जो आपका आईडी है उस आईडी पर आप क्लिक करें, आपका आईडी से आप लॉगिन करें। आप जैसे लॉगिन करेंगे यहां पे लिख के आ जाएगा कमेंट, आप अपना कमेंट दे सकते हैं। अब जैसे आपका एसएमएस टाइप करेंगे आप उसे पोस्ट कर दीजिए, यह आपका फेसबुक से दिया हुआ कमेंट इस पर पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही जिसके एसएमएस को सबसे ज्यादा कमेंट्स और सबसे ज्यादा रेटिंग मिलेगा वो इस कंपटीशन का विनर घोषित किया जाएगा, जिसे सिटी न्यूज की तरफ से आकर्षित प्राइजेस दिए जाएंगे। सिटी न्यूज की इस वेबसाइट से आप देश और दुनिया की भी खबरें देख सकते हैं और आप इस वेबसाइट से फ्री में एसएमएस भी भेज सकते हैं और फ्री में इस पर आप गेम्स भी खेल सकते हैं और फ्री में आप इस वेबसाइट से नए नए फिल्मों के गीत भी सुन सकते हैं। तो हो जाइए तैयार इस एसएमएस कंपटीशन के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। महाअनुभव पंथियों की काशी कहलाने वाले श्री क्षेत्र रीतपुर में विश्व मानवता स्मारक के रूप में प्रख्यात ऐतिहासिक मातंग कुएं को अमरावती नरखेड़ रेल परियोजना से बचाने के लिए रविवार को अखिल भारतीय महाअनुभव महामंडल की ओर से धरना आंदोलन किया गया। रेल मंत्री द्वारा दी गई मान्यता के अनुसार मातंग कुएं से 14.3 मीटर के सुरक्षित अंतर पर रेल पटरियां डालने, कुएं की हिफाजत हेतु 200 मीटर की सुरक्षा दीवार का निर्माण, मातंग कुएं को विश्व मान्यता स्मारक घोषित करने और राज्य सरकार से इसकी हिफाजत करने के अलावा परमेश्वरपुरम रीतपुर में रेलवे स्टेशन के निर्माण जैसे मांगों को लेकर सुबह 11 बजे से नारेबाजी के साथ धरना आंदोलन शुरू किया गया। महामंडल के दिनकर बोरकुटे, किशोर डहाने, अनिल बोटोरे, उमेश आकोटे, विकास गावंडे और परिमल पांडे के साथ नागपुर, परभनी, पूना, भंडारा, गोंदिया और औरंगाबाद के महानुभाव पंथियों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। वक्ताओं ने आंदोलन की जरूरत और मातंग कुएं को बचाने के लिए प्रयासों पर अपने विचार प्रकट किए। पंथी जे काही वंदनीय स्थान आहे, ज्या स्थानाच्या संबंधाने जो धराचं कार्य होऊ शकते त्याला त्याची जी काही मंजिल आहे, ज्याला ब्रह्मांडभूत ईश्वर प्राप्ती म्हणतात, त्यांच्या माध्यमातून होऊ शकते आणि अशा प्रकारच्या स्थानाचं जर उद्ध्वस्त होणं म्हटलं म्हणजे एक प्रकारचे ते पंथाला नेस्तनाबूत करण्यासारखं आहे अशी माझी प्रतिक्रिया आहे। तेव्हा शासनाने आपण जे काही म्हणजे या ठिकाणी अभिप्राय दिलेला आहे, विश्वास दाखल केलेला आहे, तो त्या विश्वासावर हुकूम आपण कार्य करावं। 2002 मध्ये ज्यावेळेस हा रेल्वे मार्गचा आराखडा तयार झाला त्याच वेळेस विरोध केला मंडळांनी। गेल्या 10 वर्षापासून सतत मंडळा विरोध करीत आहे। त्यावेळेचे तत्कालीन रेल्वे मंत्री श्री नितीश कुमारजी यांची भेट घेतली, त्यांनी लगेच आदेश दिला त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आम्हाला लेखी पत्राने नकाशा दिला की रेल्वे लाईन ही विहिरीपासून 14.3 मीटर वरून नेण्यात येईल, म्हणजे सरासरी 45-48 फुटावरून नेण्यात येईल आणि रेल्वे तुमची मातंग विहीर सुरक्षित राहील। परंतु प्रत्यक्षात ज्यावेळेस ही रेल्वे लाईन टाकल्या गेली त्यावेळेस मी एकदा स्वतः गेलेलो होतो। त्यांनी सांगितलं जसा नकाशा तुम्हाला दिलेला आहे तसंच काम होणार आहे, पण प्रत्यक्षात जेव्हा पडली तेव्हा मात्र ती फक्त 4 फुटावरून पडली। आता ज्यावेळेस यावरून रेल्वे धावेल त्यावेळेस ते रेल्वेचे जे धक्के आहे त्या धक्क्यानं 800 वर्ष जुनं बांधकाम आहे तिचं, ती विहीर काही मला वाटतं 3 दिवस सुद्धा टिकणार नाही। आणि हे जागतिक मानवता स्मारक म्हणून ज्या विहिरीला एक मुख्यमंत्री घोषित करतात त्याही पेक्षा महत्वाचं आमच्या महानुभाव पंथीयाचं श्रद्धास्थान आणि मातंग समाजासाठी श्री प्रभूंनी दिलेली ही पहिली देण नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे। परंतु रेल्वे विभागाने, रेल्वे प्रशासनाने आमच्यासोबत जो विश्वासघात केलेला आहे तो विश्वासघात महानुभाव संप्रदायातला माणूस सहन करणार नाही। जोपर्यंत ही रेल्वे लाईन इथून कमीत कमी 14 मीटर अंतरावर जाणार नाही तोपर्यंत इथून रेल्वे धावणार नाही। त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी आमची तयारी आहे। बता दें कि यहाँ अखिल भारतीय महानुभाव परिषद व श्री गोविंद प्रभु तीर्थ स्थान समिति ने भी इस मांग को लेकर आंदोलन किया था।
तब रेल प्रशासन ने मातंग कुएं की सुरक्षा के लिए दीवार और कंक्रीटीकरण के साथ भूमिगत मार्ग निर्माण की बात मान्य की थी। इस सिलसिले में पत्र भी समिति के पास रहने की जानकारी राजेंद्र दादा वाईदेशकर ने बातचीत में दी। हमारे संवाददाता अरुण जोशी की ये रिपोर्ट। दिल्ली के सुपरिचित श्री श्याम जगोता जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है, उन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है और संसद में भारी हंगामे की आशंका जताई जा रही है। एक और घोटाले, भ्रष्टाचार और नए नए घोटालों में सरकार के घिरे होने की आशंका और आरोप के बीच सरकार पे विरोधी पक्षियों का भारी तीखा प्रहार रहेगा। लेकिन इस ओर सरकार भी अपना बच बचाव करने के लिए तैयार है। हमारे पास भी विपक्ष के कई राज हैं, चिंता न करो। ऐसा ही एक दृश्य जताता है आज का ये कार्टून, क्योंकि ये कार्टून दर्शाता है कि बेशर्मी मोर्चा जारी रहेगा। अमेरिकी दबाव के कारण आज भारतीय शेयर सूचकांक काफी बढ़त के साथ शुरू है और बढ़त के साथ ही बंद हुए। आइए डालते हैं एक नजर आज के शेयर मार्केट पर। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी ने 5500 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया था। बीएसई सेंसेक्स 117 अंक यानी 0.64% की मजबूती के साथ 18,314 पर रहा। निफ्टी 35 अंक यानी 0.63% की बढ़त के साथ 5,517 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.12% की गिरावट रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.02% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.26% की कमजोरी रही। आज के कारोबार में आईटी और टीईसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। अमेरिका के कर्ज संकट से उभरने की खबरों से एशियाई शेयर बाजारों में आज सुबह अच्छी तेजी रही। इसी की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई और ये बढ़त के साथ ही बंद हुई। हल्की फुल्की बारिश के कारण सोमवार को शहर की उमस का काफी प्रमाण बढ़ गया। शहर में उमस का स्तर काफी बढ़ने के कारण आइए देखते हैं आज कैसा रहा दिन भर शहर के मौसम का हाल। सोमवार को ही हल्की फुल्की बारिश के कारण शहर का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर की ह्यूमिडिटी सोमवार को 68% तक रही, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24। मंगलवार को भी आसमान बादलों से घिरा रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है, जबकि मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए दो अलग अलग कानून क्यों? प्रवीण तोगड़िया का तीखा सवाल। शिवसेना का शहर सफाई अभियान शुरू। मातंग कुआं बचाने रीतपुर में धरना प्रदर्शन। मनपा भूखंड घोटालों की होंगी जांच, आगरकर कमेटी देगी तुरंत अहवाल। और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन ने की विधायक राव साहब और विधायक राणा से मुलाकात, भूखंड के घोटालों पे की चर्चा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इसी वेबसाइट पर एसएमएस कंपटीशन भी शुरू है, आप उसका भी मजा लीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। लेते हैं आपसे इजाजत। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।